नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में आज हम तो हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में हम बात कर रहे हैं शाहजहांपुर में तेजाब कांड की। आपको बता दें, रिश्ते निभाना कई लोगों के लिए अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कई बार हमारा व्यवहार रिश्तों के बीच दरार आने की एक बड़ी वजह बन सकता है। रिश्तों में दरार की एक खौफनाक कहानी शाहजहांपुर से सामने आई है, जहां शाहजहांपुर के निगोही क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, 2 बेटियों पर तेजाब फेंक दिया। आरोपी को पत्नी के चरित्र पर शक था और वह 15 साल से उससे अलग रह रहा था। बेटे की एफआईआर के अनुसार पिता और मामा ने दीवार फांदकर घर में घुसकर हमला किया। यूपी में तेजाब की बिक्री पर रोक है, उसके बावजूद आरोपी ने तेजाब कांड कर डाला और रिश्तों में दरार और खौफनाक वारदात पर आज जनहित में हम बात करेंगे शाहजहांपुर में तेजाब कांड की। प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निगोही थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी और 2 बेटियों पर कथित रूप से तेजाब डाल दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक नगर देवेंद्र कुमार ने बताया कि टिकरी गांव में रहने वाली 39 साल की रामगुनी अपनी 2 बेटियों और एक बेटे के साथ टिकरी गांव में किराए के मकान में रहती है, जबकि उसका पति हरदोई के शाहाबाद में रहता है। शुक्रवार रात में जब पत्नी अपनी बेटियों के साथ घर में सो रही थी, तब उसका पति दीवार फांदकर घर में आया और सो रही पत्नी और बेटियों पर तेजाब डाल दिया। उन्होंने पुलिस को पीड़िता के बेटे आंसू से पूछताछ के हवाले से बताया कि रामगुनी का पति शराब पीने का आदी है और उसने शराब के चलते शाहाबाद क्षेत्र में अपनी खेती भी बेच दी थी। इसके बाद पत्नी अपने बच्चों को लेकर यहाँ टिकरी गांव में रहने लगी, परंतु पति यहाँ भी आ जाता था। उसे शक था कि उसकी पत्नी ने लोगों से अवैध संबंध बना रखे हैं। थाना निगोही में रामगोपाल नामक व्यक्ति ने अवैध संबंधों के शक पर अपनी पत्नी और 2 पुत्रियों पर तेजाब डाल दिया, जिससे उसकी पत्नी और एक पुत्री मामूली रूप से एवं एक पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है और ये खतरे से बाहर है। रामगोपाल उपरोक्त को अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ जिसने उसको तेजाब बेचा था हरदोई से, उसको भी अरेस्ट किया जा चुका है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हादसे में 39 साल की रामगुनी और उसकी बेटियां 16 साल की नेहा और 23 साल की रचिता तेजाब डाले जाने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें सूचना मिलते ही पुलिस ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। घटना के समय रामगुनी का बेटा आंसू अपने दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था। कुमार ने बताया कि शनिवार शाम को घायल के बेटे आंसू ने पिता रामगोपाल और मामा गुड्डू के खिलाफ तेजाब डाले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। अब सवाल है कि आखिर जब यूपी में तेजाब की बिक्री पर बैन है, तो फिर आरोपी के पास तेजाब कैसे पहुंचा? तेजाब फेंकने वाला आरोपी कहां है? रिश्तों में आ रही दूरियां और तनाव का जिम्मेदार कौन है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो बड़ा सवाल है कि आखिर रिश्तों में दरार क्यों आ रही है? रिश्ते निभाना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? ये शाहजहांपुर की अकेली तस्वीर नहीं है। यह अलग अलग जनपदों से, तमाम प्रदेशों से, देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां रिश्तों में हल्कापन आता जा रहा है। तमाम ऐसी खबरें सामने आती नजर आती हैं जहां रिश्तों में दरार, रिश्तों को शर्मसार करने वाली लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेजाब कांड की अगर हम बात करें तो तेजाब उत्तर प्रदेश में बैन है। 2013 में तेजाब को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था और अब लगभग 12-13 साल के बाद भी ये जो तेजाब कांड जो है वो अनवरत जारी है। कहीं इस पर कोई लगाम नहीं लगी है, कोई ब्रेक नहीं लगी है। तो बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर जब तेजाब पर रोक है, तेजाब की बिक्री पर रोक है, तो आखिर लोगों को आसानी से ये तेजाब जो मिल कैसे जाती है? क्योंकि ये तेजाब लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रही है और हंसती खेलती जो जिंदगियां हैं वो इस तेजाब के हमले से बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन तमाम रोक के बावजूद तेजाब जो है वो धड़ल्ले से बिक रही है
और सभी के हाथ में मौजूद हो रही है। कोई भी कभी भी कितनी भी तेजाब खरीद ले रहा है और हमला कर दे रहा है। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं चिंताजनक है। दूसरी तरफ हम रिश्तों की अगर बात करते हैं तो रिश्तों में व्यवहारिकता की कमी आ रही है। रिश्तों में लगातार दरार बढ़ रहे हैं। लगातार अभी पिछले कुछ समय से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, किस तरीके से पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ रही है, परिवार में किस तरीके से दरार आ रही है, लोग एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे का जो अपना जो रिश्ता है वो नहीं समझ रहे हैं, हमला कर दे रहे हैं, रिश्ते को शर्मसार कर दे रहे हैं, घिनौनी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये बदलाव जो आ रहा है, इस बदलाव का आखिर कारण क्या है? शिक्षा की कमी है, अग्रेसन ज़्यादा हो रहा है, आर्थिक कारण है या सामाजिक कारण है, सामाजिक चेतना की कमी है। ये तमाम बिंदु हैं जिस पर सोचने की बात है कि आखिर रिश्तों में दरार क्यों आ रही है, रिश्तों में इस तरीके की जो खामियां नज़र आ रही हैं वो क्यों नज़र आ रही हैं। क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं कोई पहली बार नहीं है, लगातार ऐसी ये घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं एक के बाद एक हो रही घटनाओं से कोई सबक लेता नजर नहीं आ रहा है। और तो लगातार ये घटनाएं आ रही हैं सामने और ऐसी घटनाएं समाज के लिए, न सिर्फ ये घटनाएं दिल दहला देने वाली हैं बल्कि समाज के लिए चिंताजनक घटना है। तो इस गंभीर विषय के लिए, हमारे विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मोनिका शर्मा जी मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ गई हैं। रोहित पांडे जी संवाददाता शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही किशोर कुमार गुप्ता हैं, ये व्यापारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। कुछ अन्य खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रोहित, हम आपके पास आते हैं। शाहजहांपुर का जो ये मामला आया है, निश्चित रूप से ये दिल दहला देने वाली घटना है। रोहित, किस तरीके से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई है? पति ने अपनी बेटियों के ऊपर और पत्नी के ऊपर तेजाब डाल दिया। अब उनकी हालत नाजुक है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या है इस तेजाब हमले के पीछे की वजह? रोहित, ये दिल दहला देने वाली घटना। रोहित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली पति ने अपनी, रोहित आप हमें सुन पा रहे हैं? और पत्नी के ऊपर अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या है इस तो शायद रोहित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ मोनिका शर्मा जी हैं। ठीक है रोहित, आप हमें सुन पा रहे हैं? रोहित, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप अपने फोन को अनम्यूट करिए। एक दुकान से तेजाब खरीदा। ठीक है, और ठीक है रोहित, बोलिए। तेजाब लेने के बाद वो घर आया और उसने सो रही बच्चियों पर और अपनी पत्नी पर तेजाब डाल दिया। जब बेटे ने घर आकर देखा कि माँ और बहन दोनों झुलस चुके हैं, तो बेटे ने पुलिस की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद पति को जेल भेजने की पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। तो वहीं इसका शक पति ने अपने साले पर भी, जो बच्चे के मामा है, उन पर भी लगाया था। लेकिन पत्नी का कहना है कि इसमें उसके भाई का कोई रोल नहीं है, जो भी घटना की है वो उसके पति ने की है और उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तब लेने के बाद वो घर आया और लेकिन रोहित, बताया जा रहा है कि पति पत्नी जो है लंबे समय से शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में ये तीनों लोग एडमिट है और उनका इलाज चल रहा है। रोहित, आप हमें बेहतर तरीके से सुन पा रहे हैं? चलिए रोहित को स्क्रीन से हटाइए, रोहित को आवाज नहीं मिल पा रही। मोनिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मनोवैज्ञानिक है मोनिका शर्मा जी। हम आपके पास आते हैं। मोनिका शर्मा जी, ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये न सिर्फ दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं बल्कि समाज के लिए सोचने वाली घटनाएं हैं। सोचने का विषय है कि आखिर रिश्तों में इस तरीके की अविश्वास पैदा हो रहा है, रिश्तों में दरार आ रहा है, मानवीयता कहीं नजर नहीं आ रही। पराया व्यक्ति हो तो मान भी लेते हैं, अपनों के बीच पति पत्नी के ऊपर तेजाब डाल दे रहा है, पत्नियां पति को मरवा दे रही हैं, पत्नियां पति पर हमले कर दे रही हैं। ये घटनाएं आखिर क्यों लगातार बढ़ती जा रही हैं? मोनिका शर्मा जी, अगर इसका कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, रिश्तों में ये जो दरार आ रही है, इसका असली कारण क्या है?
पारिवारिक कारण है, सामाजिक कारण है या मानसिक कारण है इसके पीछे? जी, देखिए, कभी भी अगर हम किसी भी घटना की विवेचना करते हैं तो हम किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे कि केवल एक कारण की वजह से ऐसा हो रहा है। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो काफी टूट गया है, बिखर गया है। अब सामाजिक जो पारिवारिक मूल्य हैं वो पहले जैसे नहीं रहे। जैसे लोग पहले एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करते थे, एक दूसरे के साथ अपनापन रखते थे, एक एडजस्टमेंट की भावना थी, परिवार को लेकर के चलने की भावना थी, वो धीरे धीरे समाज में कम होती जा रही है। एकाकी परिवारों का चलन ज्यादा बढ़ गया है। लोग सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं से, अपनी भावनाओं से ही मतलब रखना चाहते हैं और जिंदगी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जबकि परिवार समाज अपने हिसाब से नहीं चलता। ये एक होलिस्टिक टर्म है, हमें मिलजुल के करना पड़ेगा। जैसे पारिवारिक मूल्य थे, जैसे अगर आप आज के, मतलब मैं कहूंगी कि 20 साल पहले के आप सिनेमा को देखिए, आप टीवी सीरियल्स को देखिए, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर परिवार को लेकर के चलने वाली चीजें हमको देखने को मिलती थी कि परिवार के साथ में चलना है, बच्चों को अच्छे संस्कार देखने हैं और एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाना है। लेकिन आज की सोच ऐसी हो गई है कि जो मैं चाह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वही सही है। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, सीरीज और टीवी के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जो लोगों के दिमाग को बहुत ही गलत रूप से प्रभावित कर रही है। अगर हम सीरीज की बात करें तो कई सारी सीरीज में या मूवीज में ये देखने को मिलता है कि अब अवैध संबंध सामान्य बात है, लोग अवैध संबंध रख सकते हैं। अगर आपके रिश्ते में आपकी इच्छाएं नहीं पूर्ण हो रही हैं, चाहे वो शारीरिक इच्छाएं हो, मानसिक इच्छाएं हो, भावनात्मक इच्छाएं हो, आर्थिक इच्छाएं भी हो, तो आप कोई दूसरा संबंध रख सकते हैं अपनी खुशी के लिए। लेकिन समाज और परिवार के ऊपर इसका हमेशा गलत प्रभाव पड़ता है। मन उस तरीके से उतना मैच्योर नहीं हो पाता और कुछ भी निर्णय लोग जल्दबाजी में ले लेते हैं। जब जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं तो इस तरीके के कदम उठा लिए जाते हैं। जो भी घटना हुई ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। अगर मान लीजिए शक की भी कुछ संभावनाएं थी, उस व्यक्ति को शक लग रहा था, तो उसने ये कोशिश क्यों नहीं की कि वो परिवार के लोगों के साथ बैठ करके उसको सुलझाने की कोशिश करता, मित्रों के साथ कुछ बात करके सुलझाने की कोशिश करता। ऐसा कोई भी प्रयास अगर नहीं सफल होता तो एक काउंसलर की हेल्प भी ली जा सकती। सीधे इस तरीके की जघन्य अपराध से किसी को कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। ना तो परिवार की स्थिति सुधरेगी, ना समाज की स्थिति सुधरेगी और बच्चों पे भी बुरा असर पड़ेगा और अल्टीमेटली वो व्यक्ति अब जेल के पीछे है। वो अगर चाह रहा था अपने संबंधों को सुधारना है तो संबंध नहीं सुधर पाए। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली गलत रास्ते में जा रहे हैं। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब मतलब जो वायलेंस है उसका भी नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है कि वायलेंस है, ठीक है, हो जाएगा, बच जाएंगे, निकल जाएंगे, कानून का भय लोगों में समाप्त हो गया है कि वो ये नहीं सोचते हैं कि इस तरीके की अगर हम घटनाएं करेंगे, कुछ भी ऐसे कृत्य को हम अंजाम देंगे तो किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने को मिलेंगे हमें। और लोगों में फ्रस्ट्रेशन इतना है कि वो अपनी बातें आराम से चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी भावनाओं को भी चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कुंठा में बहुत सारे इस तरीके के जघन्य अपराध हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे देश में कि मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। आपका चैनल इस दिशा में हमेशा ही कार्य करता रहता है ताकि वो दिखा रहा है कि मनोवैज्ञानिक नाम की भी कोई चीज है जो शायद हमारे केसेस को सॉल्व कर सकती है, हेल्प कर सकती है। लेकिन बाकी दिशाओं में मैं बहुत ही ज्यादा स्टिग्मा देख रही हूँ। तो इस तरीके के केस उसी असंतोष की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है मोनिका जी, एक और सवाल मेरे जहन में है। आपस में जो संवाद की कमी कहीं ना कहीं जो आ रही है, जैसा कि आपने बताया कि बातचीत से सुलझ सकता था मामला, अगर शक था कहीं तो एक दूसरे से बैठ के अच्छे से बात किया जा सकता था। काउंसलिंग की व्यवस्था भी थानों में की गई है, जिले में तमाम जगहों पे की गई है। काउंसलिंग होती तो इस तरीके की घटनाएं रोकी जा सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक विकृति इसके पीछे कि बातचीत पर लोग जाना नहीं चाहते या संवाद की कमी इसके पीछे कारण है। जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, कम्युनिकेशन से हमेशा ही चीजें ठीक करी जा सकती हैं, लेकिन इंसान उस कदम को आगे तो बढ़ाए जब उसको ये लगे कि मैं अगर बोलूंगा उससे सोल्यूशन निकलेगा। लोगों को ये लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं बस वही सही है, सामने वाला किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कॉम्प्रिहेंशन। और जब हम काउंसलिंग में बैठते हैं तो हम दोनों ही पक्षों की या तीनों पक्षों की बात समझने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के प्रति वो समझ विकसित करने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और मेंटल हेल्थ के पीछे
पीछे या काउंसलर के पास जाने के पीछे अभी भी एक स्टिग्मा है। अगर आप बात करेंगे तो आपको इस समाज में बहुत ही सामान्य रूप से मिलेगा कि हम कोई पागल तो नहीं है। भाई मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास कोई पागल नहीं आता है। बिल्कुल सामान्य परिवारों के पढ़े लिखे लोग आते हैं जो अपने डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चाहे वो रिश्तों में उलझन हो, चाहे वो उनके वर्क स्टेशन पे उनको उलझन हो, उनको हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं अगर बैठ करके बात करें। बात ना करने से इंसान सामने तो इंसान से बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो मन में लगातार घंटों घंटों उसी व्यक्ति से या उसी उलझन से बातें कर रहा है, जो कि फिर डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरीके के एंगर इश्यूज और बहुत आगे लेटर स्टेज में फिर वो रेज और वायलेंस भी क्रिएट करता है। तो बातचीत करके समस्या का हल जरूर निकाला जा सकता है, लेकिन इस दिशा में अवेयरनेस का काम करने का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ताकि लोगों के मन से वो मेंटल ब्लॉकेज हटे कि बात से क्या सही हो जाएगा। क्योंकि हमने तो बातचीत से बहुत बार चीजें सही होते हुए देखी हैं, और आप पॉलिटिक्स में भी देखेंगे कि बड़े बड़े जो कुशल राजनेता होते हैं वो अपनी बात से ही लोगों को समझ करके बहुत बढ़िया नेतृत्व करते हैं और देश का भी मार्गदर्शन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। किशोर कुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं। किशोर कुमार गुप्ता जी, एक दूसरे पहलू की अगर हम बात करेंगे, तेजाब जो है वो लंबे समय से, लगभग 12-13 साल से देश में प्रतिबंधित है, उत्तर प्रदेश में भी प्रतिबंधित है। उसके बावजूद भी अगर 2013 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसिड बेचने वाले प्रतिष्ठानों को ऐसा करने के लिए अनिवार्य रूप से लाइसेंस की आवश्यकता होगी और जहर अधिनियम के तहत पंजीकृत कराना होगा उनको, क्योंकि ये किसी जहर से कम नहीं है, लोगों के ऊपर फेंक दिया और उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि धड़ल्ले से किसी को भी ये कहा जाता था कि उसके लिए आधार कार्ड जरूरी है, उम्र जरूरी है तेजाब पाने के लिए, लेकिन कोई भी आसानी से तेजाब जाकर मार्केट में पा लेता है। कोई भी कहीं भी उसको स्टोर कर रहा है, अव्यवस्थित तरीके इससे स्टोर कर रहा है, ले जा रहा है, कहीं कोई पाबंदी दिखाई ही नहीं दे रही। आप व्यापारी हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं? ये अवैध प्रक्रिया चल रही है मार्केट में, या जिनके पास लाइसेंस है, जो प्रक्रिया का थोड़ा बहुत पालन कर भी रहे हैं, वो भी गैर जिम्मेदार बने हुए हैं? किसी को भी बिक्री हो जाए इस चक्कर में, किसी को भी आदमी मानसिक विक्षिप्त है, मासूम है, बच्चा है, कौन क्या है कुछ भी नहीं देखते हैं वो, किसी को भी सिर्फ उनको बिक्री से मतलब है। जी हाँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये 2013 से जो है हर तरह की जो है तेजाब, कुछ तेजाब ऐसे हैं जिसे बोलते हैं नमक वाला, उस पर बैन नहीं है। उसकी आड़ में कुछ दुकानदार, हालांकि मैं इनका अध्यक्ष भी हूँ, मैं ऐसे दुकानदारों की बहुत ही भर्त्सना करता हूँ कि ये काम करते हैं, क्योंकि ये तेजाब किसी काम नहीं आता। ये तेजाब हमेशा अनलीगल कामों में काम में आता है। और जहां तक मेरी जिला प्रशासन से बात हुई है, उन्होंने ये भी कहा है इसके ऊपर अभियान पहले चलाया था और फिर अभियान चलाएंगे। और ऐसे कार्यक्रम की हम लोग बहुत ही भर्त्सना करते हैं। और वो शायद इस पे ये आ रहा है कि अभी बेटियों पे तेजाब डाला, आपके चैनल पे आ रहा है कि वो फरार नहीं है, वो गिरफ्तार हो चुका है। चैनल पे आपको लिख के आ रहा है वो फरार है, वो मतलब गिरफ्तार हो चुका है। और ये बहुत ही गलत तत्व है। और हम जिला प्रशासन से और सरकार से मांग करेंगे कि इसके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जाए और जितने भी दुकानदार इस टाइप के हैं उनकी दुकानों को चेक किया जाए। और हम तो ये भी चाहते जिसने ये कांड किया है उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की जाए, क्योंकि 3 लोगों की लाइफ खराब हुई है। ये कोई ये हत्या से कम मामला नहीं है, ये 302 से कम मामला नहीं है। उसको जिससे कि जब ऐसा होगा, जब उसके ऊपर बुलडोजर चला जाएगा, मकान उसका ध्वस्त होगा, तो आगे आने वाले दिनों में लोगों को ये चेतेंगे अब ऐसा कार्य नहीं होगा। ठीक है। शाहजहांपुर में सर ये बहुत ही गंदी बात है। हमारा शहीदों की शहर शाहजहांपुर में है, इसमें खबरें ऐसी आ रही, हम लोगों को खुद ऐसा कर छोड़ा। मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ और मैं ऐसे व्यापारियों का बहिष्कार करता हूँ, और ऐसे व्यापारियों के लिए किसी भी तरीका का सहयोग नहीं मिलेगा जो ऐसी तरह का करते हैं। अपने थोड़े से लाभ के लिए, बहुत बड़ा लाभ, थोड़े से लाभ के लिए ऐसा काम करते हैं। ठीक है किशोर गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ नाहिद अकील जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाहिद अकील जी, चर्चा में आपका स्वागत है। रुचिता चौधरी जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों महानुभावों का चर्चा में स्वागत है। नाहिद अकील जी, हम आपके पास आते हैं। नाहिद अकील जी, एक गंभीर विषय पर हम आज चर्चा लेकर बैठे हैं। रिश्तों को सर्वसार करने वाली खौफनाक कहानी शाहजहांपुर से सामने आई है, जहां एक पिता अपनी पत्नी के ऊपर, अपनी 2 मासूम बच्चियों के ऊपर
तेजाब डाल देता है। बताया जा रहा है कि पति जो है वो शराबी था, पत्नी पिछले कई सालों से पति से अलग रह रही थी, लेकिन वो गांव में जाकर किराए के कमरे में रह रही थी, लेकिन लगातार पति की जहनियत जो है वो पति लगातार उसका पीछा करता था और अब उसने खौफनाक कदम उठाया, पत्नी के ऊपर, बच्चियों के ऊपर तेजाब डाल दिया और अब उनकी हालत नाजुक है। तो सवाल यह है नाहिद अकील जी कि रिश्तों में ये इस समय लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, आप देख रही होंगी कि पति जो है वो पत्नी की हत्या कर दे रहा है, पत्नियां जो है वो पति को मरवा दे रही हैं या खुद हत्या कर दे रही हैं, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। रिश्तों में ये जो कड़वाहट क्यों बढ़ती जा रही है, रिश्तों में जो अपनत्व की भावना थी वो कम क्यों हो रही है और तेजाब कांड हुआ है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आ रही है कि तेजाब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर तेजाब जो अवैध रूप से बिक्री पे पाबंदी होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन दुकानदारों में सिर्फ बिक्री से मतलब है, वो ये नहीं देखते हैं बच्चे को बेच रहे हैं, बुजुर्ग को बेच रहे हैं, मानसिक स्थिति कैसी है, किसी को भी उनको सिर्फ अपनी बिक्री से मतलब है। तो ये स्थिति बन रही है, तेजाब की बिक्री पर भी रोक नहीं लग रही है और दूसरी तरफ सामाजिक जो ताने बाने में जो कमजोरी आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नाहिद जी फोन अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज दर्शकों को नहीं मिल पा रही है। जी सर, देख लीजिए फ्रेम में तक कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं है, ये सामाजिक मामला भी है और ये अभी लगातार जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, आप चाहे यहाँ बच्चियों के ऊपर, उसकी माँ के ऊपर तेजाब डाला गया हो या कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई जहाँ महिलाओं ने अपने पतियों को मारा है। जब समाज हमारा बैलेंस नहीं होगा और भौतिक युग में एकदम लीन हो गया है, तो वो सिर्फ एक प्रशासन की गलती नहीं मैं मानती हूँ, इसमें प्रशासनिक भी गलती है, घरेलू भी गलतियां हैं कि हम क्या मतलब परिवार को किस तरह का हम बना रहे हैं, हम अपने बच्चों को किस तरह की परवरिश दे रहे हैं कि वो इस तरह का समाज का निर्माण हो गया कि आदमी के अंदर सहने की क्षमता खत्म हो गई है। पल में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पल में एक दूसरे को छोटी छोटी बात पे मारने के लिए तैयार है। तो ये एक सोशल मामला है और इस पे गहनता से लोगों को एक दूसरे से मिल करके एक ऐसी सभाएं करनी चाहिए, बीच बीच में लोगों के बीच में वार्तालाप होना चाहिए कि इससे दूर हो। आज क्या हो रहा, पहले धार्मिक इदारे होते थे जो एक अच्छी राह दिखाते थे, लोग अपने बच्चों को लेके जाते थे धार्मिक आयोजनों में, लेकिन आज धार्मिक आयोजनों में भी जो बैठे महापुरुष लोग हैं वही भड़काऊ बातें कर रहे हैं। तो किस तरह की समाज का निर्माण हो रहा है, ये बहुत प्रश्न चिन्ह है भारत के लिए, जबकि भारत की एक ऐसी पहचान थी कि जहां पर बहुत शांत स्वभाव का, अतिथि देवो भव वाला देश था, बहुत संस्कारों वाला देश था, रीति रिवाज को मानने वाला देश था। लेकिन आज भारत में जो हालात हो रहे हैं वो आपसी तालमेल बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, एकदम भौतिक युग में है। भाई सोशियोलॉजी की तरफ से कहा जाता है कि समाज को एक विधिवत चलने के लिए, एक अच्छे ताने बाने के साथ चलने के लिए ही समाज बना है। अगर अरस्तु की बात करें तो शायद यही हुआ था कि जो समाज में नहीं रह सकता वो जंगल में रहे, और समाज बनाने की क्या परिकल्पना थी कि सब एक दूसरे के ताने बाने में बंधे रहें, एक दूसरे को सम्मान देते हुए एक अच्छी लाइफ जिए। लेकिन आज कमोवेश ऐसा हो नहीं पा रहा और इसमें सोशल बहुत ज्यादा जो है, इसमें अगर गिनती गिनी जाए तो सामाजिक गलतियां ज्यादा हैं, मैं समझती हूँ। प्रशासनिक है वो कंट्रोल करने के लिए होती है, घटना हो गई पहुंचे, एक ऐसा हो कि पुलिस के पास जाए तो इमीडिएट पुलिस को राहत मिले। अभी मेरठ का हादसा देखिए, मेरठ में एक धरने प्रदर्शन में पुलिस गया और पुलिस वालों को ही जो है उसकी टोपी उतार ली गई। तो किसका इकबाल रह जाए इस देश में? नहीं, मेरा इन घटनाओं से पुलिस का सीधा कोई वास्ता नहीं है नाहिद जी, क्योंकि पुलिस हर एक व्यक्ति के, हर एक परिवार को सुरक्षा नहीं दे सकती है, हर एक की जहनियत देख नहीं सकती है। मेरा मानना, मैं तेजाब के ऊपर कह रहा था कि तेजाब जिस तरीके से धड़ल्ले से बिक रही है उस पर कोई निगरानी, कोई जो कार्रवाई होनी चाहिए वो मैंने कहा है। पुलिस का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस किसी के हर एक व्यक्ति के पीछे नहीं घूम सकती है। ठीक है, अब नाहिद जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रोहित पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता हैं। रोहित,
जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, उस व्यक्ति की जहनियत जिसने अपने 2 बेटियों के ऊपर तेजाब डाला है, पत्नी के ऊपर तेजाब डाला है, दोनों पति पत्नी जब लंबे समय से अलग अलग रह रहे थे तो क्या ऐसी स्थिति बनी? इसके पीछे का मूल कारण क्या है? आर्थिक कारण है। नाहिद जी, मेरा सवाल रोहित से है। नाहिद जी, हम आपके पास आएंगे। रोहित हमारे संवाददाता जी। मैं आपको बता दूं जी कि कारण है कि पत्नी का कहना है कि पति मुझे प्रताड़ित करा और पति का कहना है कि पत्नी मुझसे संबंध नहीं रख रही थी और मुझसे ऐसा बिहेवियर कर रही थी जैसे मैं उसका पति नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं दोनों लोग अपने आरोप लगा रहे हैं और दोनों का आरोप है कि मेरे साथ सही बर्ताव नहीं हो रहा था। पति चाह रहा था ये पत्नी की तरह है और पत्नी का कहना है कि ये मुझे लगातार जान से मारने की धमकी देता रहता था और कहता था कहीं ना कहीं तुम्हें मार देंगे और अचानक आके तेजाब का ऐसे डिटेक्ट करता है, मारने की कहीं ना कहीं पति कोशिश करता है। तो देखा जाए बिल्कुल ही ये बात सही है कि कहीं ना कहीं पति इसने पूरी तरीके से पत्नी को और बच्चे को मारने के लिए एक तेजाब की बोतल लाया था और उससे अटैक किया था, जिससे कि घर में भी देखा जाए तो जो चारपाई है वो बिस्तर है वो जले हुए पड़े हैं आग की तरह। एक भयंकर अटैक हुआ था। अगर मुंह पे तेजाब गिर जाता और शरीर पे सही से गिर जाता तो शायद कहीं ना कहीं बच्चों की और उसकी पत्नी की मौत भी हो सकती थी। वो तो राहत की बात रही। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने और परिवार के लोगों ने जल्द से जल्द लाकर शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया, तो तीनों लोगों का वहां पर इलाज चल रहा है और कहीं ना कहीं अब वो लोग खतरे से बाहर हैं। ठीक है रोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रुचिता चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। रुचिता चौधरी जी, हम आपके पास आते हैं। रुचिता चौधरी जी, हाल ही में तमाम ऐसी घटनाएं आपने देखी है जो संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में कहीं ना कहीं शक होने के बाद घटनाएं घटित हुई हैं। अभी लगातार मेरठ में घटना घटित हुई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से पति की हत्या करवा दी गई। तमाम अन्य जनपदों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। औरैया की घटना सामने आई है, पत्नी ने शादी के 15वें दिन पति को मरवा दिया। कर्नाटक से अभी खबर आई है, पूर्व डीजीपी जो थे वो पत्नी पर आरोप लग रहे हैं, उनकी हत्या करवा दी। इसके अलावा तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो पति जो अपने पतियों को शिकार बना रहे हैं, उनकी हत्या कर दे रहे हैं या उन पर तेजाब डाल दे रहे हैं, या तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मामला पीछे से आ रहा है, अधिकांश घटनाओं में अवैध संबंधों का शक। तो इस तरीके की जो घटनाएं मैडम सामने आ रही हैं, रचिता चौधरी जी, इसके पीछे मूल कारण क्या है? अविश्वास की कमी है, संवाद की कमी है, या आधुनिकता की वजह से ये समाज में परिवर्तन आ रहा है जिसकी वजह से ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं? आप पुलिस सेवा में लंबे समय तक रही हैं, लंबा अनुभव है, आप बेहतर बताएंगे। रुचिता चौधरी जी, ठीक है, रुचिता चौधरी जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शाहजहांपुर में तेजाब कांड की। सीधे चर्चा पे आते हैं। रुचिता चौधरी जी, पूर्व पुलिस अधिकारी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचिता चौधरी जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? ठीक है रुचिता जी, हम आपके पास आएंगे। नाहिद अकील जी हैं, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। नाहिद अकील जी, जिस तरीके से मौजूदा समय में ऐसी घटनाओं की बाढ़ आ गई है, अवैध संबंधों के चलते या तो पत्नियों की हत्या हो रही है या तो पतियों की हत्या हो रही है और सिलसिलेवार ये घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी मैं खबर पढ़ रहा हूं कि हापुड़ में 3 बच्चों की मां जो पुलिस सेवा में सिपाही थी वो प्रेमी के साथ भाग गई। तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो अवैध संबंधों के शक में या तो पत्नियों की हत्या हो जा रही है या तो पतियों की हत्या हो जा रही है। ड्रम कांड और तमाम आपने आंखों से देखा है। नाहिद अकील जी, ये रिश्तों में कहीं ना कहीं भरोसा उठ रहा है या आपस में जो संवाद की अब कमी धीरे धीरे होती जा रही है? अभी मोनिका शर्मा जी कह रही थी, ये संवाद की कमी की वजह से हो रही है या जो सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं, ये सामाजिक परिवर्तन इसके पीछे बड़ा कारण है? देखिए, सामाजिक परिवर्तन है, विकास होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन विकास को कंट्रोल में लेकर के चलना, उसका रिमोट आपके पास हो, ये बहुत जरूरी है। आज नहीं, मैं हर डिबेट में ये कहती हूँ कि आज हर हाथ को अश्लीलता उपलब्ध है। बिल्कुल।
क्या हमारे यहाँ जो इतने धड़ल्ले से तमाम साइटें चल रही हैं, क्या सरकार के लोग नहीं जानते हैं उसको? उस पे क्या कभी कंट्रोल करने की कोशिश की कि हर हाथ के पास आप माँ बाप अपने कमरे में बैठे हैं, बच्चा अपने कमरे में बैठे और हर हाथ में मोबाइल है और हर हाथ में अश्लीलता है? विकास के सकारात्मक भी पहलू होते हैं, नकारात्मक पहलू भी होते हैं। क्या इस देश में जिस तरह से आज सोशल मीडिया पर, नेट पर, गूगल पे जो अश्लील सामग्री उपलब्ध है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है? अगर देश में इतनी तरक्की, वो दौर चला गया अब जब सीडी पे छापा पड़ता था, तमाम ब्लू सीडियां बिका करती थी, मैगजीन पकड़ी जाती थी, ब्लू सीडियों पर पुलिस वाले छापा मारते थे। आज तो हर हाथ में है, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आप विकास के एक पहलू को देख रहे हैं, लेकिन विकास कर लीजिए आप अच्छी तरीके से, उसकी कंट्रोलिंग भी तो आपके पास होनी चाहिए कि हम अपने देश के जो युवा हैं, आज इतने सारे युवा बेरोजगार हैं, वो खाली है, बैठ रहे हैं। आज अभी बनारस में आपने देखा जो केस हुआ कि वो पूरा कई राज्यों में अश्लीलता का पूरा धंधा कर रहा था, उससे पैसे कमा रहे थे। अभी नोएडा में केस हुआ, 500 महिलाओं की जो है वहां पर वीडियो बना करके बेचे जा रहे थे। ये धंधा कुछ दिन में भारत जो है बैंकॉक होने वाला है। जैसे थाईलैंड की इकोनॉमी इसी से चलती है ना, तो भारत का जो बहुत अच्छा नाम है वो इसकी इकोनॉमी इसी से चलेगी। क्यों नहीं कंट्रोल कर रही है सरकार जी? ये सारी वजहें उसी चीज की है कि सरकार के पास कंट्रोलिंग पावर बनाने के लिए फुर्सत ही नहीं है। ठीक है भाई, मंत्रियों को आप भेजिए, आप विदेशों में भेजते हैं लर्निंग के लिए कि आप जाइए वहां की से सीख के आइए कि वो लोग अपने देश में क्या क्या कर रहे हैं, क्या अच्छी योजनाएं चला रहे हैं। वो घूम टहल के आ जाते हैं, वो तो घूमने के लिए जाते हैं। आप सीख के क्या आ रहे हैं कि अपने देश में लागू करें? नेताओं को जनता से कोई वास्ता नहीं। नेताओं का एक वास्ता है, 5 साल के बाद, 4 साल 48 महीने के बाद वो आते हैं और नए नई योजनाओं के फीते काटते हैं, आधे का लॉलीपॉप देते हैं और जनता उसी में खुश है। हमारे देश की 80% जो जनता है वो गरीब है। हम इसी में खुश हैं कि 5 किलो अनाज दिया जा रहा है इतनी बड़ी संख्या को। बिल्कुल, ये आपकी इज्जत की बात है कि बेइज्जती की बात है कि आप इतनी बड़ी जनता को 5 किलो अनाज दे रहे हैं जिसमें जनता खुश है? वो जनता क्यों नहीं जो है स्वावलंबी है? आप शाम को निकल जाइए बड़े बड़े पार्कों में, कोने में बैठे 2 लड़के मोबाइल लिए, चल रहा अश्लीलता का खेल। जहां देखिए कोने में लोग बिजी हैं। ठीक है नाहिद जी, नाहिद जी अगर हम नाहिद जी तो आप होगी जी, नाहिद जी अगर हम पेशेंस भी खत्म है, पेशेंस भी खत्म है। आप इधर से पैसा चुरा के उधर से उधार मांग के कोई गर्लफ्रेंड को दे रहा है, नई पटरी खा रही है, वो दूसरे के पास चली जा रही है, तो मर्डर हो रहा है। मतलब आज छोटे छोटे अमाउंट के लिए मर्डर हो रहा है। कैसा सपना देख रहे हैं भारत के लिए? बिल्कुल नाहिद जी, एक और सवाल मेरे जहन में जिस तरीके से आ रहा है, अगर हम अपनी संस्कृति की अगर बात करें, अपने देश की व्यवहार की बात करें जिससे हमारा देश पहचाना जाता है, हमारे देश में जो पति को देवता की तरह माना जाता है, उसके लंबी उम्र की कामना की जाती है और कहीं ना कहीं महिला को अर्धांगिनी मानी जाती है। अपने उसमें सभी चीजों में उसको आधे का हिस्सेदार माना जाता है। ऐसी संस्कृति 7 जन्मों का संबंध माना जाता है। ऐसी मानसिकता वाला ये देश और इसकी संस्कृति में ऐसी विकृति क्यों लगातार बढ़ रही है? लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। पति की लंबी उम्र की कामना करने वाली पत्नियां अब खुलेआम उनका कत्ल या तो खुद कर दे रही हैं तो करवा दे रही हैं। ऐसा ही हाल पतियों का भी है। जी, इसका जवाब दें। बिल्कुल। दरअसल तब आर्थिक रूप से औरतें मजबूत नहीं थी, तब औरतें शिक्षित नहीं थी, औरतों को तो देवी बना दिया गया था। लेकिन वो इंसान है, औरतें गलत भी हो सकती, सही भी हो सकती हैं। तो इसका कारण यही है कि औरतों के पास, जब आप उसको गुलाम बना के रखते, उसके पास विकल्प नहीं था, पैसा कमाने का विकल्प नहीं था, तो वो भाई आप चाहे देवी का समाज में कह दो और घर में चाहे उसको सुपनखा बना करके रखो, तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको पता है कि घर से हमारी डोली निकली, अर्थी तो ससुराल से ही निकलना है। तो वो अपना भुगतती जा रही थी। तब हाथ में मोबाइल नहीं होता था, कम्युनिकेशन का जरिया नहीं होता था, तमाम चीजें सीखने का जरिया नहीं था। आज क्या है, क्राइम पेट्रोल आ ही रहा है। क्राइम पेट्रोल एक घटना नहीं बताता है, वो घटना करने का आइडिया जनरेट करता है।
घर में बैठी, घर में मोबाइल हाथ में, वो सीख रही है। जब प्रताड़ित हो गई औरत, सहते सहते तंग आ गई, उसने कर दिया। अच्छा, मोबाइल पे ही उसको उसी युग में, भौतिक युग में बॉयफ्रेंड मिल गया, उसने प्रलोभन दिया, हालांकि उसमें भी औरतों का नुकसान होता है। अब उसने सोचा कि चलो ये उनसे हमें सहारा मिल जाएगा, उसने भी मिल के कहानी गढ़ी। ये नहीं पता कि अंततः जेल ही जाना है और उसी उसमें मर्डर हो रहे हैं। तो ये बहुत ही विकृत स्थिति में देश चल रहा है। आज उसको कंट्रोल करने के लिए लोगों को, सूफी को, साधु को, संत को अपने दामन को साफ करके समाज में उतरना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा सही रास्ते पे चलने के लिए। आज कॉन्वेंट एजुकेशन जा रहे हैं, मैं छोटी छोटी मैं आसपास की बातें बता रही हूँ। प्राइमरी स्कूलों में जो हमारे दादा बाबा पढ़ के कितने पहुंच गए, आज प्राइमरी स्कूल की दुर्गति है। कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा अंग्रेजी बोलना तो सीख जाता है, लेकिन उसके साथ साथ लड़कियां लड़के जो फर्राटेदार गालियां बक रहे हैं वो भी सीख रहा है। बिल्कुल, वो तो भारत की संस्कृति नहीं थी ना। और वो बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो जो अब्यूजिंग लैंग्वेज धड़ल्ले से वो बोल रहे हैं वो हमारी संस्कृति नहीं है, वो गलत है। लेकिन क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते हैं, साथ में गालियां भी खूब बक रहे हैं। बिल्कुल, मैं अच्छी खासी एजुकेटेड बड़ी बड़ी घर की औरतें, मैं एक जगह चीफ गेस्ट थी एक स्कूल में, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल, और मैं गई और फिर प्रिंसिपल ने फिर बाद में अपने रूम में बुलाया, यहाँ बैठ के हम लोग चाय पीते। उसी दौरान फिर कहते कि अपना गुस्सा मैडम कैसे निकाले आदमी, ये प्रिंसिपल बोल रही है और बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल की। तो क्या गुस्सा निकालने के लिए गाली ही सबसे अच्छा शब्द है? और भी तो तमाम तरीके होते हैं गुस्से निकालने के। तो ये हम लोग बहुत मिली जुली संस्कृति में पहुंच गए हैं, जो एक्चुअल भारत की ओरिजिनलिटी थी कि यहाँ पर सारी संस्कृति थी, संस्कार थे, उठने बैठने के तमीज तरीके थे, वो सब हम खो चुके हैं। थोड़ा बाहर से ले लेते हैं, थोड़ा इनसे ले लेते हैं, थोड़ा अंग्रेजी से ले लेते हैं, उसमें सत्यानाश भारत का हो गया है। बिल्कुल नाहिद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मोनिका शर्मा जी, हम आपके पास आते हैं। मोनिका शर्मा जी, जिस तरीके से नाहिद जी ने बातें बताई, निश्चित रूप से वो कड़वा सच है। लेकिन मोनिका शर्मा जी, अवैध अगर संबंधों की बात करें, चाहे पति हो या पत्नी हो, पहले का समय जो था, हया आदमी के अंदर होती थी, सामाजिक हया होती थी, पारिवारिक हया होती थी, शर्म होती थी कि अगर कहीं ना कहीं लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा, हमारे कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा, तो कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक क्षति होगी, पारिवारिक क्षति होगी, लोग हमें गलत नज़र से देखेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से ये तमाम घटनाएं हो रही हैं। और अभी कुछ समय पहले कोर्ट ने भी शायद उसको कह दिया कि नहीं, ये चल सकता है। तो ये अब ये जो संस्कृति में बदलाव आ रहा है, कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का इस पे असर आप मानती हैं? जिस तरह की पेशेंस लोगों में, पेशेंस की अभी बताया नाहिद अकील जी ने कि पेशेंस की कमी आ रही है, अश्लीलता लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों के हाथों में मोबाइल है, वो अश्लील कंटेंट उनके दिमाग आ रहा है, जो सीरियल आ रहे हैं वो लगातार एक के साथ दूसरे का संबंध, तीसरे का संबंध, चौथे का संबंध, ये सीरियलों में दिखाया जा रहा है। तो वो हमारे परिवार की, हमारे घरों की महिलाएं देख रही हैं, तो उनको लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ नाजायज नहीं है, और इसी चक्कर में तमाम घटनाएं हो रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए वही बात है कि हर हाथ में फोन है, जैसे नाहिद जी ने बोला, तो अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। और अगर हम ब्रेन की बात करें तो माइंड की ये टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा मतलब ऐसी चीजें ढूंढेगा जो आपको कंफर्ट मिले, जिसमें आप खुश रहें, आपको कोई थ्रेट ना हो, आपकी जिंदगी आराम से चलती रहे। और जब हर हाथ में मोबाइल है, आजकल के बच्चे हो, युवा हो, स्त्रियां हो, कहीं ना कहीं मतलब ग्लैमर वर्ड से, बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, वहां से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। आप अलग अलग हीरो या हीरोइंस के देखेंगे, अलग अलग अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं। अब वो इनके साथ अफेयर में थे, अब इनके साथ तलाक हो गया, वो इनके साथ शादी कर रहे हैं, आजकल उनका इनके साथ डेट चल रहा है। तो जो पहले हमारा मॉरल वैल्यू सिस्टम था, इन सारी चीजों के ऊपर बात नहीं की जाती थी, इन्हें गलत समझा जाता था कि ये सारा उचित नहीं है। आज उसको बिल्कुल सामान्य रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो अगर किसी भी चीज को हम सामान्य रूप में प्रस्तुत करेंगे तो जनता उस तरफ बढ़ेगी, उनको उन सारी चीजों को डील करना नहीं आता है। कि अगर हीरो हीरोइन कर सकते हैं, उनके 2-3-4
रिलेशनशिप हो सकते हैं, शादियां हो सकती हैं, या मतलब अलग अलग रहते हुए बच्चों को पाल सकते हैं। ऐसे कई सारे टर्म्स अब नए नए आ गए हैं। लिविंग अपार्ट टुगेदर की शादी कर लीजिए और शादी करके अलग अलग रहिए, ताकि अपने अपने स्पेस में रह करके आप शादी को चलाइए। को पेरेंटिंग कर लीजिए, यानी कि शादी अगर नहीं भी चल रही तो बच्चे को मिलजुल के हम लोग पाल लेंगे माता पिता की तरह, पर अपनी अपनी जिंदगी। तो अपना सुख, अपनी सुविधा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना दी गई है। बाकी समाज के बारे में, परिवार और देश के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। तो ब्रेन भी उसी तरीके से कंडीशनड होता जा रहा है, क्योंकि ब्रेन के समझने का क्या तरीका है भाई, मैं जो आंखों से देख रही हूँ मैं वैसे सीख रही हूँ, मैं जो कानों से सुन रही हूँ मैं वो सारी चीजें सीख रही हूँ। तो अब जब मैं सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ यही सारी चीजें कि वायलेंस सामान्य बात है, हत्या सामान्य बात है, टुकड़े करके फेंक देना सामान्य बात है, हो जाता है, लोग छूट के निकल जाते हैं। आगे उनको क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये इतनी गहराई से, गंभीरता से कभी दिखाया ही नहीं जा रहा है कि उस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना के बाद क्या क्या घटित हुआ, उसका जीवन कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक भावनात्मक रूप से, वो समाज से कट गया, डिप्रेशन में चला गया, बीमारी चली गई, फिर क्या क्या पैसा चला गया, किस तरीके से उसको मतलब दंड भोगना पड़ा, वो सारी चीजें तो नहीं है। तो सिर्फ उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। फिर जैसे आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि शादी 7 जन्मों का बंधन है, जो हमारी संस्कृति है, या पति को परमेश्वर मानना, या पत्नी को अर्धांगिनी लक्ष्मी मानना, ये बिल्कुल ये संस्कृति का हिस्सा था। लेकिन यहाँ पे कई बार ये भी समझने की जरूरत होगी कि कई बार विवाह जो है प्रेशर में किए जा रहे हैं माता पिता के। कई बार होता है कि प्रेशर में बच्चों ने शादी कर ली है, अब वो निभा नहीं पा रहे हैं, तो अब उससे छूटने के लिए वो तरीके अलग अलग निकाल रहे हैं। ठीक है, हमारे समाज में अभी भी डिवोर्स को एक थोड़ा सा मतलब ओपननेस के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। कोई अच्छी बात नहीं डिवोर्स लेना, लेकिन अगर कोई कपल हाईली इनकम्पैटिबल है, जो एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव नहीं महसूस कर रहे हैं, मानसिक रूप से, पारिवारिक, भावनात्मक, शारीरिक, किसी भी रूप में, तो भी समाज में फोर्स किया जाता है, परिवारों में फोर्स किया जाता है कि तुमको रहना है, तुमको चलाना है, तुमको रहना है, तुमको चलाना है। लेकिन कुछ केसेस में कंडीशन ऐसी होती है कि उन दोनों लोगों का एक साथ रहना सामान्य रूप में पॉसिबल ही नहीं है। तो उन केसेस में हमको थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए कि इट्स ओके, आप उस रिश्ते से बाहर निकलें, रादर देन इतनी गंदगी कर देने के। क्योंकि एक लेवल के बाद क्या होगा, इंसान फ्रस्ट्रेट होकर के, हाईली डिप्रेस होकर के, रेज में आके गलत कदम उठा लेगा। अगर परिवार ये समझे कि नहीं चल पा रहा है यहाँ पे रिश्ता, तो दो लोग अलग होकर के भी सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। तो थोड़ी सी इस डायरेक्शन में भी कार्य करने की आवश्यकता है कि हर रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता नहीं हो सकता है। जाकर के वो मौत में, हत्या में परिवर्तित हो जाए और पूरे पूरे परिवार बिखर जाए और समाज मतलब उसको इस तरीके से प्रताड़ित करे, तो इससे अच्छा है कि अलग कर दो लोगों को। बिल्कुल आपने... और माता पिता हमने कई बार बच्चे अपने मनपसंद शादी करने के लिए प्रस्ताव लाते हैं, लेकिन मानते नहीं है लोग। मैंने खुद ऐसे केसेस डील किए हैं जहाँ पे एक लड़की ने एक लड़का पसंद किया, वो उससे शादी करना चाह रही है, बिल्कुल रियल, एकदम आपको अभी का केस बता रही हूँ। तो उनके चाचा और उनके ताऊ गाँव से ये कह रहे हैं कि अपनी लड़की को मार करके फेंक दो और उस लड़के को भी जाकर के गोली मार दो। इस तरीके की बातें हम डायरेक्ट केसेस में सुन रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि यार, अगर कोई बच्चे शादी करना चाहते हैं, 2 एडल्ट हैं, उनको अगर वोट देने का अधिकार है, अपने देश की सरकार चुनने का अधिकार है, तो जीवन साथी चुनने का अधिकार क्यों नहीं है? उनको जीवन साथी चुनने दो। लेकिन उनके चाचा, इनको मार दो, खत्म कर दो। परिवार की इज्जत ज्यादा जरूरी है, हम दूसरी जाति में शादी नहीं करेंगे। तो अभी भी ये जात पात, धर्म, ये सारी चीजों की वजह से समाज को मतलब एक जो डायरेक्शन सही मिलना चाहिए कि हम एक तरफ तो बड़े प्रगतिवादी हो रहे हैं और एक तरफ हम रूढ़िवादी हो रहे हैं। तो जब तक बैलेंस नहीं लाएंगे, ये हम सारी चीजों को बेटर कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है मोनिका शर्मा जी, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। किशोर कुमार गुप्ता जी, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। किशोर कुमार गुप्ता जी, आप व्यापारी भी हैं और व्यापार मंडल से आप पदाधिकारी भी हैं। किशोर कुमार गुप्ता जी, 2 सवाल हमारे आपसे। जिस तरीके से नाहिद जी ने और मोनिका शर्मा जी ने जो बातें कही हैं, उन बातों से आप इत्तेफाक रखते होंगे निश्चित रूप से। दूसरी चीज, जो मूल हमारा सवाल है, आप व्यापारी हैं, जो अवैध रूप से और धड़ल्ले से इस तरीके की चीजों की बिक्री हो रही है, जिन पर या तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा है, तो सरकारों ने खुद प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, आप ऐसे जो अवैध रूप से जो ये बिक्री की जा रही है, तेजाब की बिक्री की जा रही है, या ऐसे अन्य अवैध चीजें बिक्री की जा रही हैं जो कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने के लिए, दूसरे की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए इनको रोका जाना चाहिए, तो उसके रोकथाम के लिए आप लोग कैसे प्रयास कर रहे हैं?
सबसे पहले आपका जवाब हम देंगे जो पहले क्वेश्चन आपने किया था। देखिए ऐसा पहले की शादियां जो होती थी हमारे खानदान में, उसमें एक पंडित जी होते थे, वो ये बताते कि देखिए वो लड़की है या वो लड़का है, आप देख। पहले लोग खानदान देखते थे, आज के तारीख में खानदान लोग नहीं देखते हैं। उन्होंने देखा, फेसबुक से प्यार हो गया, व्हाट्सएप से प्यार हो गया, देख के प्यार हो गया, स्कूल प्यार हो गया और शादी कर ली। हमारे हिसाब से ऐसी शादियां जब तक परिवार नहीं देखेंगे, आप लड़के या लड़की देखेंगे, तो ऐसी शादियां बहुत इस तरह कामयाब नहीं होती। और दूसरी बात आपने पूछी है, देखिए ऐसा है, खुलेआम तो खैर ये तेजाब नहीं मिल रहा। खुलेआम अगर आप जाएंगे तो मार्केट में ऐसे अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन अवेलेबल जब हुआ कांड हुआ तो हुआ है, तो इस पे हम ये चाहेंगे जिला प्रशासन से सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक अभियान चलाया जाए। ऐसा अभियान चलाया जाए, बिल्कुल जांच इसकी हो, अभियान चलाकर अगर ऐसा कोई भी एसिड मिलता है उसे जब्त किया जाए। उस व्यापारी को, मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने नाते भी ये कह रहा हूँ, उस व्यापारी को ऐसा दंड दिया जाए कि दोबारा बेचने की हिम्मत ना हो। और उसे देखते हुए जो और व्यापारी ऐसा काम करना चाहते हो, ये वाली बात नहीं, खाली इसकी नहीं तेजाब की, कोई गलत काम हो जो हमारी सरकार ने बंद कर दिया है, तो मतलब बंद कर दिया है। हम थोड़े से अपने लालच के लिए किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते हैं। अगर यही तेजाब उसे ना मिलता तो 3 लोगों की जो लाइफ जो है, भाई कहीं ना कहीं वो जले हुए हैं, तो लाइफ पूरी उनकी खराब हो गई है। पूरी जिंदगी उनको ये दर्द झेलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बेचने वाले भी। जी, पूरी जिंदगी उनको दर्द झेलना पड़ेगा। भले ही उनकी जान जरूर बच गई है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी उन बेटियों को, वो बेटियां जो है वो विवाह योग्य हो रही हैं, उन बेटियों को दूसरे के घर जाना है, वो पूरी जिंदगी इस दर्द से गुजरेंगी। कहीं ना कहीं उनकी पूरी जिंदगी के लिए दर्द बन चुका है। रुचिता चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। रुचिता जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रुचिता जी, पुलिस सेवा में आपका लंबा अनुभव रहा है। रुचिता जी, अवैध संबंधों में इस समय जो खबरें लगातार आप भी पढ़ती होंगी, देखती होंगी टीवी चैनल्स को और तमाम अखबारों को, लगातार खबरों की ऐसी बाढ़ आ गई है। रिश्तों में लगातार हल्कापन आ रहा है, रिश्तों में दरार आ रही है, पति पत्नी की हत्या कर दे रहा है। अवैध संबंधों के शक में ये लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। पत्नियां जो हैं वो अवैध संबंधों के चक्कर में पतियों की हत्या कर दे रही हैं। पति जो है वो शक करके पत्नियों पर हमला कर रहे हैं। शाहजहांपुर में एक जो पति है उसने अपनी पत्नी पर तेजाब से हमला कर दिया, 2 बेटियों पर तेजाब से हमला कर दिया। कारण यह था कि उसको शक था कि पत्नी के अवैध संबंध है। रिश्तों में इस तरीके का जो अविश्वास पैदा हो रहा है, इसके पीछे का मूल कारण क्या आप मानती हैं, और इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है? और कहीं ना कहीं जब रिश्ता इस स्तर तक पहुंच चुका होता है, तो अभी मोनिका जी ने कहा कि क्यों ना शांतिपूर्ण तरीके से उस रिश्ते को खत्म कर लिया जाए, बजाय एक दूसरे की हत्या करने के। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, जो अभी मोनिका जी ने भी कहा। देखिए, परिवार की व्यवस्थाएं ढह रही हैं जी। जो एक संस्था है संयुक्त परिवार की, उस संयुक्त परिवार में हर तरह की भावनाओं का एक सेफ्टी वॉल हुआ करता था। किसी के मन में अगर कोई विचार आते थे तो किसी न किसी रिश्ते से वो शेयर करता था और उसे कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता था। अब व्यक्ति एकाकी है, हर इंसान एकाकी है, उसको ज्ञान देने वाला सिर्फ गूगल और सोशल मीडिया ही है। ये उनसे आत्मिक रूप से नहीं जुड़ा हुआ। परिवार आत्मिक रूप से जुड़ा होता है। तो परिवार का कोई भी सदस्य, नाना, मामी, मौसी, बुआ, चाची, कोई ना कोई ऐसा होता था जो राय देता था, सहानुभूति देता था और भावनाओं को दबाता था कि भाई ऐसा नहीं करना। अगर तुम्हारी नहीं भी बनती है, तो परिवार की पंचायतें हुआ करती थी, लोग बैठते थे, बातचीत होती, भाई तुमने फलाने के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें अपने पति का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। तो अब वो जो मेन जोड़ने वाला संयुक्त परिवार था वो गायब हो गया और बहुत सी शादियां निसंदेह बिना पसंद के हो रही हैं। सिर्फ परिवार ने जान लिया और शादी हो गई। इतनी जो शादियां हैं अब बहुत एज में हो रही हैं। पहले बाल विवाह होते थे तो बच्ची जब आती थी या बच्चा वो होता था, परिवारों में एडजस्ट हो जाता था। अब जब शादी एडल्ट कर रहे हैं तो उनकी एक माइंडसेट पहले से बन जाती है। उस माइंडसेट में वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उस एक्सपेक्टेशन को दूसरा पार्टनर पूरा नहीं करता है और उसी में ये आपके
बुरे जो व्यसन लग जा रहे हैं, किसी की शराब पीने की, किसी और नशे की, उस नशे से उसका विवेक बिल्कुल समाप्त हो जाता है और वो किसी से शेयर नहीं करता है। सोशल मीडिया पे बहुत से लोग तो यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि कैसे मर्डर करें, जैसे मेरठ वाले कांड में था कि उन लोगों ने यूट्यूब से चीजें देखी और फिर ऑनलाइन शॉपिंग की और सारा घटना को अंजाम दिया। तो इस तरह की चीजें जब तक कोई सोशल प्रेशर नहीं होगा, स्कूलों में देखिए, स्कूलों में अब कहीं नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती है, कोई टीचर और स्टूडेंट का आपसी आत्मिक संबंध नहीं होता है, ना वो उन्हें डांट सकते हैं, ना उनसे वो बच्चा कुछ शेयर कर सकता है, क्योंकि उनको क्लास लेनी है 40 मिनट की, उतने देर के लिए वो आते हैं और चल देते हैं। अब बच्चा अपने मन की चीजें या बड़ा भी किससे शेयर करेगा? जो वो शेयरिंग है, एक सोशल जो आपको एक पैड मिलता था कि आप अपनी चीज को निकाल सकें और अपने आप की भावनाओं को आप सेटिस्फाई कर सकें, वो कहीं नहीं है जी। एक कभी बात आई कि धार्मिक स्थानों पे जाने पर भी ऐसा होता है कि लोगों की जो बुराई की चीजें दिमाग में चल रही होती है थोड़ा सप्रेस हो जाती है। अब इंसान वहां भी नहीं जाता है, सत्संगत में भी नहीं जाता है। अब संगत होती है तो बड़े बड़े पंडाल में कोई कथावाचक आके कथा कर देते हैं। इमोशनली एक दूसरे से शेयरिंग नहीं है। बिल्कुल। तो ये शेयरिंग की व्यवस्था समाज को देखनी होगी कि कैसे किसी के मन में आप घुस सकें, उसकी भावनाओं को समझ सकें। अन्यथा चीजें तो उपलब्ध है, तेजाब नहीं मिलेगा तो कुछ और मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो किचन में चाकू तो हर जगह ही होगा, ठीक कह रहे हैं, पेट्रोल तो हर जगह ही मिल जाएगा। तो चीजें हैं, जब तक दिमाग से चीजें नहीं हटेंगी तब तक किसी इस ऑब्जेक्ट को तुम कर देने मात्र से चीजें खत्म नहीं होंगी। और उसके लिए जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उन्हें आगे आना पड़ेगा, समाज की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना होगा, तभी इन चीजों में, इस प्रकार की हिंसाओं में हम लोग कुछ कर पाएंगे। ठीक है नाहिद जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। नाहिद जी, जिस तरीके से रुचिता चौधरी जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं जो मानसिकता की कमी आ रही है, अब जो विवाह हो रहे हैं, विवाह जो है वो मन पसंद के नहीं हो रहे हैं, अब विचार नहीं मिलते हैं, लंबी उम्र, अब 25-30 के आसपास शादी होती है, पहले कम उम्र में हो जाती थी। तो अब जो है एक दूसरे से उम्मीदें जो होती हैं, एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो बहुत होती हैं, और जब पार्टनर के विचार नहीं मिलते हैं, उनको उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, फिर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं जो परिवार जो रिश्ते को थोप देते हैं, ये भी एक कारण है। दूसरा, अभी जो मोनिका जी ने कहा कि अगर रिश्ते में कहीं ना कहीं, तलाक तो वैसे अच्छी चीज नहीं है, लेकिन रिश्ते में अगर कड़वाहट आ चुकी होती है, सारे रास्ते अगर बंद हो चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं संबंध विच्छेद हो जाना बेहतर है, बजाय इसके कि एक दूसरे की हत्या करवा देना या कर देना। देखिए, एक चीज बहुत हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए जी, कि जनरेशन गैप बहुत बढ़ चुका है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जी। तो दोनों को ही इसमें थोड़ा थोड़ा 4-4 कदम आगे चलना पड़ेगा। पेरेंट्स को भी बच्चों की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, और बच्चों को भी सिर्फ माँ बाप को एक परवरिश करने वाला औजार नहीं समझना होगा, उन्हें भी माँ बाप समझना होगा, तभी मामला चल सकता है। क्योंकि ये पूरी धरोहर जो है वो आकर के सिर्फ घर की जो परवरिश है उसी पे निर्भर करती है। आपको जितना लड़कों को छूट दे रही हैं उतना लड़कों को, अगर लड़कियां बाहर जाती हैं, आप पूछती है ना घर वाले कि इतनी देर कहाँ थी, अपनी की सहेली क्या थी, कहाँ गई, उसी तरह से लड़कों से भी पूछे। इक्वल दोनों के साथ रिश्ते रखे, लड़की लड़कों को। अब वो दौर नहीं रहा देवी देवा बनाने वाला, अब उसको लड़कियों को भी इंसान समझे और लड़कों को भी बराबर की शिक्षा दे, और कि किसी भी पड़ाव में जीवन के लड़कियां मुंह ना देखें पैसे का, वो इस काबिल हो कि वो पैसा कमा सकती है। मान लीजिए हस्बैंड ने छोड़ दिया, डिवोर्स क्यों देर में होता है? क्योंकि वो सहती रहती है, उसको पता है कि घर वापस जा नहीं सकते, हम कमा नहीं सकते, तो इस समाज के जंगल राज में वो जाएगी कहाँ? तो ये सारी चीजें इस पर देना चाहिए। निश्चित रूप से नाहिद अखिल जी, आपने जो बातें कही निश्चित रूप से वो महत्वपूर्ण बातें हैं। रुचिता चौधरी जी ने भी महत्वपूर्ण बातें कही, और मोनिका शर्मा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही, जो सामाजिक रूप से ये बातें आवश्यक हैं। समाज को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जो संवाद है, परिवार में जो संवाद है
उसकी जो कमी आ रही है वो कमी दूर होनी चाहिए। एक दूसरे से परिवार में बातचीत करना, समस्याओं को समझना, उसका निस्तारण करना और एक दूसरे का दुख दर्द जो है वो साझा करने की हिम्मत भी होनी चाहिए, बताने की हिम्मत भी होनी चाहिए और सामने वाला जो सुनने वाला हो वो भी ऐसा होना चाहिए ताकि उनको रास्ता दिखा सके कि वो अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो वो सही रास्ते पर आ सकें। तो फिलहाल इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मोनिका शर्मा जी, नाहिद अकील जी, रुचिता जी, आपका बहुत शुक्रिया और किशोर कुमार गुप्ता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं तो निश्चित रूप से संवाद की कहीं ना कहीं कमी की वजह से सामने आ रही हैं और रिश्तों में जो कड़वाहट आ रही है वो कहीं ना कहीं इसी का बड़ा कारण है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।